श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के संबंध में जानकारी दूंगा। मेरे पास प्रश्न आया कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो देखिए, पूर्णिमा व्रत अलग हैं, शरद पूर्णिमा पर्व अलग हैं। वह कैसे? जब पूर्णिमा निशित काल में व्याप्त होती हैं, अर्थात रात्रि के 8वें प्रहर में जब व्याप्त होती हैं, तब शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। लक्ष्मी चंद्र की पूजा की जाती है, चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और मान्यता है कि चंद्रमा जो है अमृत वर्षा करता है। तो इस वर्ष जो देखते हैं तो 27 घटी के लगभग पूर्णिमा पड़ती है। कहीं 28 घटी है, कहीं 27 है, कहीं 26 है। तो 26 से लगाकर 28 घटी के बीच में पूर्णिमा पड़ती है। 29 भी मान लो, यदि सुदूर पूर्वी भारत में जाते हैं तो वहाँ पर 29 घटी पूर्णिमा पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा नहीं, चतुर्दशी जो है 30 अक्टूबर को, जो पहले बोला उसको सुधार कर बोल रहा हूं, पहले कहा था निशित व्यापिनी, तो निशित व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। तो अब देखिए, चतुर्दशी 30 अक्टूबर को 26, 27, 28, 29 घटी में ही समाप्त हो जाती हैं। अर्थात लगभग सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद में आपकी चतुर्दशी समाप्त हो जाती है और पूर्णिमा आ जाती है। तो संपूर्ण भारत में निशित व्यापिनी पूर्णिमा वो 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रहेगी। और इसलिए जो लक्ष्मी चंद्र की पूजा करना चाहते हैं, खीर का भोग लगाना चाहते हैं और अमृत वर्षा के समय जो है चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहते हैं, उनको यह पर्व 30 अक्टूबर 14 शुक्रवार अर्थात द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष में मनाना चाहिए। अब देखिए, पूर्णिमा व्रत में तो पूरे भारत में मतभेद चलता है। कोई पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी लेते हैं, कोई पूर्णिमा जो है वो अपनी चंद्रोदय व्यापिनी लेते हैं, पर ये दोनों ही अशास्त्रीय हैं। धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद करती है और विद्यातिथि में व्रत कैसे करेंगे। अर्थात जब भी चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो तो पूर्णिमा का व्रत उदय वाली पूर्णिमा को ही करना चाहिए, चाहे वो दूसरे दिन 5 घटी क्यों ना हो। परंतु किसी को भी समझाना आसान नहीं है, समझने को कोई तैयार नहीं है। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत का कहीं से कहीं तक कोई विधान प्राप्त नहीं होता है। यदि आप भी इस प्रकार के कोई पंचांग देखते हैं तो उन पंचांगकर्ताओं से स्पष्ट प्रश्न करें कि जब धर्म सिंधु में 18 घटी का वेद लिखा है तो आप ये प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा क्यों लेते हैं। अब ये प्रचलन कैसे चला बताता हूं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि जब कभी व्यक्ति भक्ति भाव से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। तो उन्होंने कहा जब कभी भक्ति भाव से युक्त हो, अर्थात यदि आपको पंचमी तिथि के दिन भी मन में भक्ति भाव जागृत हुआ तो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। उनमें पूर्णिमा का विधान नहीं है, परंतु कुछ लोगों ने इसको पूर्णिमा से जोड़ दिया और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के आधार पर इन्हें प्रदोष व्यापिनी व्रत को मान्यता दे दी। वरना किसी भी शास्त्र में पूर्णिमा के व्रत का, चंद्रोदय व्यापिनी का और प्रदोष व्यापिनी का विधान प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, पूरे भारत में 18 घटी से ज़्यादा चतुर्दशी रहेगी हमारी
जो 30 अक्टूबर 2020 को, तो जो पूर्णिमा का ही व्रत करते हैं वे तो पूर्णिमा का व्रत 31 अक्टूबर शनिवार को करेंगे, और जो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे भी 31 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। परंतु जो लक्ष्मी चंद्र जी का पूजन करना चाहते हैं, भगवान को खीर का भोग लगाना चाहते हैं, उनको 30 अक्टूबर शुक्रवार को निश्चित काल में पूर्णिमा रहेगी, उसी समय ये शरद पूर्णिमा का पर्व उत्सव मनाना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को अर्थात चतुर्दशी को तो हम मनाएंगे लक्ष्मी चंद्र पूजा, क्षीर भोग, चंद्र का अमृत वर्षा, ये हम निश्चित काल में मनाएंगे। और पूर्णिमा का व्रत हम करेंगे 31 अक्टूबर शनिवार को, क्योंकि वो पूर्णिमा दूसरे दिन, ये चतुर्दशी 18 घटी से ज़्यादा है, इससे पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन ही होगा। तो पूर्णिमा का व्रत अलग है और लक्ष्मी चंद्र जी का पूजन करना वो अलग है, ये भेद हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको ये जानकारी दी। आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।